स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, वेलकम है। और इस लेक्चर में हम लोग जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा उससे आगे हम लोग चलेंगे, उससे आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में जो जो पढ़ना है हमसे वो पढ़ना आप लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम उठाएं, एनसीईआरटी बुक भी अपने पास रखें और इससे पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन करा उसको एक बार माइंड में कर लें। एंगल बेसिस जो भी क्वेश्चन था, हम अब जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। कितने सारा प्रॉपर्टीज होती है तो सारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, बची हुई प्रॉपर्टीज। ठीक, तो आप लोग थोड़ा हम सोचते हैं कि दो लेक्चर में रिक्वेस्ट करते आए हुए हैं कि ट्रिगोमेट्री का कुछ फार्मूला यूज होगा, ट्रिगोमेट्री का कुछ फार्मूला यूज होगा, आप लोग देख लें। अगर मे भी आप नहीं देखा है तो हमने सोचा कि कुछ वो फार्मूला बोर्ड पे लिखा देते हैं, शायद वो देख लेगा, क्योंकि आप लोगों के पास हो सकता है समय नहीं है तो हम लिखा दिए हैं, क्योंकि इसी पे काम करेंगे, इसी फार्मूला पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं। राइट, इस फार्मूला को देख ले, 11th का फार्मूला है सारा का सारा, और कुछ ऐसे हैं जो 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो कुछ नया चीज तो है नहीं, सिर्फ एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राइट, तो उसमें देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि साइन 2x और यहाँ पे थीटा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का क्या होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, आप हम सबको आना चाहिए, 11th का है, कोई नया चीज नहीं है। अब यहाँ पे 2 थीटा नहीं देगा, सिर्फ थीटा है, तो अगर ये 2 थीटा था, थीटा थीटा होता था अलग, 2 हो जाता था। राइट, यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ, यानी इसका हाफ एंगल के रूप में लिया जाता है और इसका हाफ लिया जाएगा यहाँ पे, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। राइट, फिर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखें तो एक चीज और फॉर्मूला बन के आती है, वो अगर इसको डायरेक्ट हम लोग साइन की टर्म में लिखें तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीजें हमें यहां से प्राप्त हो जा रही है। फिर या अगर कॉस टर्म में लिखना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके, तो ये चीज यानी cos 2 थीटा का 3 फार्मूला होता है। एक तो ये cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला नंबर 1। दूसरा फार्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला तीसरा नंबर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, ये फार्मूला है और इसमें कुछ है नहीं। और ट्रिगो में खास करके अगर पूछा जाए कि ट्रिगो में आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो बोलना कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े, ट्रिगो का फॉर्मूला याद किए। राइट, तो ट्रिगो का फॉर्मूला ही आप लोग याद करें तो चैप्टर ये मजबूत हो जाएगा, बाकी दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको याद करना है। फॉर्मूला याद है, चैप्टर फिनिश है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फॉर्मूला याद नहीं है तो हर वक्त हर कदम पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है। राइट, क्योंकि हम लोग फार्मूला ही यूज करते हैं और कुछ तो होता नहीं, इसमें कुछ मेथड लगाना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ फार्मूला पुट करो और आंसर पाओ। राइट, तो देखें, तो इसका हो गया। तो उसके बाद चौथा नंबर में कौन सा फार्मूला है? चौथा नंबर में है साइन 3x साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब। ओके, ये थोड़ा याद होना चाहिए ये। उसके बाद नीचे क्या है, cos 3 थीटा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये भी याद होना चाहिए। थर्ड में आता है tan 3 थीटा, तो ये भी होना चाहिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। राइट, अभी तक में मैक्सिमम विद्यार्थी को होता क्या है कि ये सारा चीजें याद हो जाती है, ऑफकोर्स हो जाती है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत विद्यार्थी कि इसमें क्या करें, कैसे याद करें। तो थोड़ा याद करें आप, हो सके tan थीटा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जब याद करते हैं जिस चीज में आप बार बार भूल रहे हैं तो कोशिश करें उसको एक दो बार और रिपीट कर ले, तो फिर दोबारा नहीं भूलेंगे आप, है ना। और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का एक और होता है, tan के फॉर्म में लिखना हो तो, tan का फॉर्म में लिखना हो तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब हम लोग 11th में पढ़े थे तो हम लोग ड्राइव किए हैं अच्छा से,
तो फिर उसको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर उसके बाद देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 की जगह π/2 है, रेडियन में एंगल है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट ये लिखा। कहीं कहीं पे हम डायरेक्ट इसके जगह पे ये यूज करेंगे, तो आप समझ लिए एक दूसरे के बराबर है। कभी भी या तो ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके जगह पर रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं, राइट। नीचे भी उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों आते हैं, एक्चुअली इसका थोड़ा बहुत यूज काफी किया है, क्वेश्चन में किया गया है इसका यूज। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इस जगह पे देखें, इस जगह आप जैसे ही फोकस कीजिएगा, आपको जो यहाँ पे प्राप्त होगी कॉस थीटा, ये क्या प्राप्त होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, या कॉस थीटा ये प्राप्त होने वाली है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस चीज से। ओके, तो अगर ये दो चीज फॉर्मूला प्राप्त होगा, अगर इसमें 1 प्लस कोस थीटा पूछेगा, आप लोग क्या करेंगे कि थीटा बराबर इतना होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो ये एक एक कट जाएगा, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये चीज निकल के आ जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल की जगह क्या है एक्स है, इसलिए एक्स रखा गया है वहां पे। फिर देखें 1 माइनस कॉस एक्स कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखें कॉस थीटा की जगह पे ये पूरा चीज रख दिया जाए, कॉस थीटा की जगह पे ये पूरा चीज रख दिया जाए, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1 माइनस इसके जगह पे ये रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये कट गया, क्या बचा यही बचा, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा हमें हमेशा लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यही हम लोग लिखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी हुई है, सिर्फ थीटा की जगह पे क्या है एक्स है, तो आप चाहें तो वहां पे आप थीटा लिख सकते हैं बार बार, अगर रिपीटेशन में गलत हो जाए तो। देखिए उसके बाद 12 नंबर में इसका क्या यूज है, तो इसका आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको देखें। एक फॉर्मूला हुआ करता था tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b। इसको आप लिख लें, ये भी फॉर्मूला काम का है, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हुआ करता था फॉर्मूला। tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। इसी के जगह पे a के जगह पे अगर हम रिप्लेस करके हम वहां पे π/4 रखें, ठीक है ना, क्या π/4 यानी 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan a की जगह पे 45 डिग्री रखें, यानी इसे π/4 रख दें। b के जगह पे हम लोग क्या किए x रख दिए, b की जगह पे x रख दिए। यहाँ पे जो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होने वाली वो क्या प्राप्त होगा, तो देखना है कि सर tan a की जगह पे π/4, tan b tan x नीचे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, यही चीज होगा। अब देखिए tan π/4 का मान क्या होता है, आप लोग बोलेंगे 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, राइट। यही चीज देखने को मिल रहा है। ये क्या फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x का। ओके, तो प्लस में ये फॉर्मेट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए माइनस में फॉर्मेट दिया हुआ, तो एंगल माइनस होगा, तो यहाँ प्लस रहता है तो ये फॉर्मेट आता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा π/4 माइनस x, इसकी जगह क्या लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ओके, यहाँ पे जाके देखिए इसका मान क्या होता है, तो बोलेंगे 1, इधर tan x, नीचे क्या है 1 प्लस इसका मान 1 होता है तो tan x, तो ये आप देख ले कि tan π/4 माइनस x बराबर यही होता है, और ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। तो ये बेसिक फार्मूला था 11th क्लास का, हम लोगों ने रिपीट किया है, इसको रिवीजन किया है,
और हमको उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप याद कर लिए या थोड़ा देर में याद कर लेंगे, राइट। और उसको याद ही कर लें, फॉर्मूला भी ड्राइव करने वाले हैं उस पर, और जो भी फॉर्मूला अब जो प्राप्त होगा उस पर काम ही होगा, यानी क्वेश्चन बनेगा उस पर, राइट। तो फटाफट नोट करें। तो चलिए इसके आगे जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस प्रॉपर्टीज में ये उससे आगे जस्ट यही प्रॉपर्टीज आता है, और इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, साधारण फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये तीनों चीज दिया हुआ है, पर प्रूव करना अत्यंत आसान है, सरल है। आप देखें, हम आपके सामने प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले एक नंबर में देखें, इसका ये जो दी हुई है इस दोनों में पहले लिख लें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ओके, इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक को मान लेना है, y बराबर, इसमें से किसी को मान लेते हैं, जैसे इसी को मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स है, राइट। अब इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या होगा, इस चीज को इधर लाएंगे तो होगा साइन y बराबर x। ओके, अब बताइए साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे देखें, कहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये थीटा है, इसके जगह पे क्या ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये cos π/2, और यहाँ पे x के थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे y माइनस y बराबर x हो जाएगा। ओके, ये cos उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा π/2 माइनस y बराबर cos इनवर्स x। ओके, तो π/2 है यहाँ पे और माइनस y है, y बराबर क्या है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे पुट कर दें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x। अब ये जनाब उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, अब इसी प्रकार किसी एक को मान लेंगे आप 10x बराबर y मान लेंगे, फिर इसी प्रकार से रिलेशन मिलेगा और बैठा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। फिर इसी को भी इन दोनों में से किसी एक को y मान लेना है, y जैसे ही मानेंगे उससे रिलेशन प्राप्त होगा और खुद ये भी प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली तीनों का वही है, तो हम इससे आगे प्रूफ नहीं करने वाले हैं। आप देख लें, ये भी प्रॉपर्टीज आसान था, बहुत आसान था, सरल था। आप देखें तो याद करने का तरीका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ओके, सिंपल है। जैसे मान चलिए वहां पे पढ़ते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यहाँ पे साइन और कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, है ना। और ये दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, π/2 हो गया, राइट। अब पेयर अच्छे से लगा करके आप माइंड में फिट कर लेंगे, π/2 के बराबर होता है। ओके, इसका भी थोड़ा बहुत कहीं पे यूज है, थोड़ा बहुत है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम लोगों ने VBI लिखा है। VBI इसलिए लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूला पे बेस्ड आप लोग का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा। ओके, इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप साइन में भी दिया हुआ रहेगा, उसको कन्वर्ट करके 10 में लिख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस दौरान आपको वो क्लियर डाउट हो जाएगा। ओके, हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करें। अब देखें इस फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं। अगर ये प्रूव हो जाएगा सर ये खुद प्रूव हो जाएगा, बोलेंगे हाँ कैसे, तो जहां जहां पे प्लस रहेगा वहां माइनस कर देंगे और जहां पे माइनस रहेगा वहां पे प्लस कर देंगे। ओके ठीक है, तो पहला प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसको ही प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले मानेंगे लेट थीटा बराबर tan इनवर्स x, प्रत्येक को मानना है ना। तो ये चीज क्या निकल के आ जाएगा, अगर ये इधर आ जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x। ओके, अब ये tan इनवर्स y को मानना है फाई, क्या मानना है फाई, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि tan फाई
बराबर y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो tan phi हो गया, ये y बच जाएगा, राइट। ये चीजें हम लोगों ने लिख रखा है। अब क्या करेंगे, देखेंगे tan थीटा है और tan phi है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला आनी चाहिए tan थीटा प्लस tan phi, tan थीटा प्लस tan phi। आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला कहीं पे लिखे थे, इससे पहले जो लिखे थे tan a प्लस tan b लिखे थे ना, tan a प्लस tan b, ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं कॉपी में, फटाक देखें। उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, तो tan a यानी tan a की जगह पे क्या है थीटा प्लस tan b यानी यहाँ पे क्या है phi है, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan phi, ओके। अत्यंत आसान था, फॉर्मूला हम लोग जान गए। आप लोग बताइएगा tan थीटा का मान क्या है, बोलेंगे आप लोग x बैठा दें, tan phi का मान क्या है, बोलेंगे y बैठा दें, नीचे क्या है 1 माइनस ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ये क्या है tan थीटा प्लस phi, ओके। अब ये tan इधर लाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा प्लस phi बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ओके। यही प्राप्त होगा, ठीक है, धन्यवाद। फिर क्या देखें, इस सब को मिटा देते हैं, अब काम नहीं रहा, ठीक। तो यहाँ पे देखें, अगर ये चीज यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो रहा है, देखना थीटा बराबर क्या मान प्राप्त किया tan इनवर्स x प्लस phi बराबर क्या है, ये phi है, ओके। तो phi बराबर क्या निकल के आया यहाँ पे, तो phi का देखें phi बराबर क्या है, phi बराबर क्या माने है tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। ये क्या प्राप्त हुआ, ये चीज ये है, यानी tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स और y, यहां से क्या हो गया प्रूव हो गया, राइट। इसी को तो प्रूव करना था, बस ये प्रूव हो गया है। लेकिन याद करने का सिंपल तरीका है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे वहां पे फॉर्मूला हुआ करता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या होगा, वैल्यू का मान होगा, इनवर्स में ही रहेगा, वो वैल्यू बैठ जाएगा। जैसे इसका वैल्यू क्या है x, इसका वैल्यू y है, तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, राइट। आसान है। और माइनस जहां पे रहेगा क्या हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। वो चीज कहाँ यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला सिमिलरली रूप से ये प्रूव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला कंप्लीट रूप से हो गया। अब नेक्स्ट अगर चाहते हैं आप इसके बेस्ट क्वेश्चन करें तो एनसीईआरटी में है, थोड़ा देर रुके हम खुद कराने वाले हैं, राइट। और जस्ट एक छोटा सा एक और फॉर्मूला बच गया है, उसको ड्राइव कर लेते हैं, बस आगे बढ़ेंगे, राइट। अब देखें चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा, क्योंकि हम लोग को कहीं कहीं 2 tan x रहेगा, डायरेक्ट है 2 tan इनवर्स x, उसको किस फॉर्म में, इस फॉर्मेट पे कब यूज करेंगे, और 3 अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलता है। तीनों फॉर्मेट का एक अलग अलग जगह क्वेश्चन पे यूज होगा और उसको हम लोग को करना है, राइट। सबसे पहले तो प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या है, तो प्रूफ करने के बाद मजा आ जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे, अगर tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a और tan b, यही होता है, राइट। अगर ये चीज ये होता है तो सर अब यहां पे b की जगह पर एंगल फिर a ही ले लिया जाए तो क्या निकल के आएगा, तो बोले tan a, जहां पे b है वहां पे भी क्या हो जाएगा tan a, और नीचे 1 माइनस tan a और इंटू tan अगेन a, ये चीज क्या हो जाएगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये चीज आ जाएगा ना। कब, जब ये 2a हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो tan 2a हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से यहां पे देखें कि इनवर्स एंगल 2 है, ये क्या है 2a है, a क्या है एंगल है, यहां पे भी तो एंगल ही है ना जी। अगर ये एंगल है 2 एंगल है, 2 एंगल के साथ क्या है 2 से गुना है, मान लेते हैं यहाँ एंगल a है, गुना है, तो ये चीज क्या रूप में निकल रहा है, यहाँ पे देखे तो वैल्यू क्या कर रहा है 2 से गुना कर रहा है, बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा है, राइट। ये चीज रूप में लिखा गया। फिर इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, है ना। ये तो सिंपल रूप से थोड़ा हेडलाइन दे दिए कि आप थोड़ा समझ ले कि यहाँ फील आ जाए इससे, ठीक। चलिए आगे की ओर हम बढ़े।
आगे की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले मान लेते हैं, ओके, इससे हमको ये प्रूव कर डालना है, राइट, इससे इसको प्रूव करना है। पहले मान लेंगे x के जगह पे हम जो tan के फॉर्म में लाना है तो tan ही मानना है। x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, क्या माने tan थीटा, यहां से थीटा क्या निकल के आ जाएगा, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये tan इधर आ गया तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए RHS लेके चले, RHS यहाँ पे पुट करें साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या है tan थीटा बाय 1 प्लस x की जगह क्या है tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, ये चीज हो गया। अब देखें आप, ये चीज ना सर यह फॉर्मूला से प्राप्त हो रहा है। अगर ये चीज ये हो इसके जगह पे ये रख सकते हैं, बोले बिल्कुल रख सकते हैं, तो आप लिख लें साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे जब हम लोग बताया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, आप लोग बोलेंगे x होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, सिर्फ एंगल ये बच जाता है, ये जो एंगल रहता है वही आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, तो 2 थीटा प्राप्त होगा। फिर देखें यहाँ पे 2 तो है ही, थीटा क्या है, थीटा tan इनवर्स x बराबर LHS प्रूफ हो गया, राइट। यहां तक हमें प्राप्त हो गई आंसर। और नेक्स्ट जो है वो भी इसी प्रकार से प्रूव होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो चीज आप पुट किए हैं यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह पर यहाँ पे cos tan ही रहने देंगे, राइट ना, और यहाँ पे बैठाएंगे इसी प्रकार से, इस पे बैठाएंगे x का मान, इस पे बैठाएंगे तो आप देखेंगे यही चीज प्राप्त होगा। फिर x का मान इसे बैठाएंगे तो यही चीज हमें प्राप्त होगा। तो सिमिलरली रूप से आप दो फॉर्मूला को और प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो पहला फॉर्मूला जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रूव कर रखा है, x बराबर हम लोगों ने माना tan थीटा, क्यों माना, क्योंकि हम लोग को tan को फॉर्म में लाना था, माने। फिर थीटा को अलग कर लिया, tan इनवर्स अलग हो गया, राइट, क्योंकि लास्ट में थीटा हमें प्राप्त होता है, थीटा की जगह पर उसका लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है, राइट। फिर देखिए साइन इनवर्स, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या किए, x का मान पुट कर रखा है। पुट करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुई, ये चीज प्राप्त हुआ। अब देखिए इस चीज को एंगल के रूप में लिखना है तो 2 थीटा होगा, 2 थीटा 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये बराबर क्या हो जाएगा LHS, है ना। ये प्रूव हो गया। फिर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर ये आप लोग खुद प्रूव करें। क्या करें, x के मान बैठाएं, उसमें एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला होगा tan 2 थीटा, tan 2 थीटा फॉर्मूला एक ये भी होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी होता। ये फॉर्मूला अगर इस पे पुट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, cos 2 थीटा निकलेगा। cos 2 थीटा निकलेगा तो बस यही फॉर्मेट आ जाएगा, और थीटा की जगह पे हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या निकलेगा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स मिलेगा, तो 2 tan इनवर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आप लोग को ये भी बताए थे, जैसे अभी जस्ट बताए थे, tan 2, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, देखिए tan 2 थीटा बराबर होता है tan थीटा प्लस अगेन tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे देखें a b सेम ही एंगल है, इसलिए हम सेम बैठा है, क्योंकि आपको समझने के लिए दोनों सेम है, जुड़ जाएगा tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके।
ये चीजें हमें प्राप्त हो गई, और इस चीज जैसे ही प्राप्त हुआ तो ये चीज हमको यहां से दिख रहा है, ये चीज यहां से दिख रहा होता है। ओके, ये चीज हम जैसे पुट करेंगे एक्स की जगह क्या tan थीटा पुट करा, हमें कुछ प्राप्त होगी, वो क्या होगा tan 2 थीटा के बराबर होगा। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये हमें 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा के रूप में क्या प्राप्त करेंगे tan इनवर्स x रख देंगे, ये भी तो वही लगभग आ गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया ना? तीनों फॉर्मूला सेम सेम था, प्रूव करने का तरीका भी सेम था, ये भी प्रूव हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं। लास्ट है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये लास्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। तो लास्ट है, सुकून के साथ देखें आप, और अच्छा है वीवीआई क्वेश्चन, ये भी है वीवीआई है ये भी फॉर्मूला। ओके, अब देखें यहाँ पे ये चीज जो दी हुई है, इसमें देखें तो सेम सेम दो आउटपुट के रूप में रिजल्ट आ रहा है। एक बार 2 साइन इनवर्स एक्स, और सेम ही चीज का 2 कोस इनवर्स एक्स हो रहा है। बस अंतर सिर्फ ये रहता है कि एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, राइट। जो पुट करेंगे वही आउटपुट हमें निकलने वाली है। तो सर पहला नंबर में लिखना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो पहला पुट करना है लेट x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, क्योंकि साइन के ही टर्म में तो साइन पहले ले लिया हम लोगों ने। अब यहां से थीटा क्या निकलेगा, थीटा ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ओके, यहां तक छोड़ दिए। चलिए इसको थोड़ा घेर लें। चलिए फिर क्या करें, अब x का मान इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये अंडर रूट। वहां पे कुछ लिखा हुआ है आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा होगा तो बाहर में क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलेंगे कोस थीटा, ये कोस थीटा आ जाएगा, है ना। अब कोस थीटा जैसे ही आ गया, अब बताएं कि ऐसा फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, बोले कि हाँ ऐसा फॉर्मेट दिखता है, तो क्या होता है बोलेंगे आप लोग साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख दे, बोले कि हाँ, तो आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, तो आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है 2 थीटा, क्या प्राप्त हो गया 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 और थीटा के रूप में क्या है, थीटा के रूप में देखा जाए तो थीटा यहाँ पे निकला है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनली 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यही चीज हमें प्रूव करना था। ओके, ये प्रूव हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, इसलिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑन द बोर्ड। एक्चुअली ये दो फॉर्मूला देता है यहाँ पे, दो फॉर्मूला किस रूप से, जब x का मान हम लोग पुट करते हैं साइन थीटा के रूप में तो रिजल्ट साइन इनवर्स x आता है 2 साइन इनवर्स x। लेकिन जब हम लोग x के रूप में cos थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे cos थीटा, तो देखना क्या आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा, तो आउटपुट के रूप में अब 2 cos इनवर्स x ही प्राप्त होगा, राइट। इसको मिटा दे और इसको सेकेंड नंबर हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको यहां से मिटा देते हैं, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फटाफट बनाते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। लेट x बराबर क्या करेंगे cos थीटा मानेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ओके, ये चीज आ गया। फिर आप देखें यहाँ पे तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, जहां जहां x है x की जगह क्या रखेंगे cos थीटा, तो साइन इनवर्स 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पर cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या करेंगे सर साइन इनवर्स 2 cos थीटा। अब ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज आप देखिए यहां से प्राप्त होगा, यहां से साइन स्क्वायर
थीटा और ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, बचपन का है, लेकिन हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन न रहे, राइट। तो ये चीज की जगह पे ये चीज रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा है तो बाहर में क्या निकलेगा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा लिख दिए डायरेक्ट, ओके। तो अब देखें साइन इनवर्स एक्स, और ये चीज क्या होता है, आप बोलेंगे अगेन ये चीज जो है सर साइन 2 थीटा ही होता है। अब फिर बोलेंगे आप लोग कि सर साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, इससे पहला प्रॉपर्टीज में देखा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा निकलता है। यहाँ पे थीटा के रूप में क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा बाहर आ जाएगा, तो यानी 2 और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स। ये भी प्रूव हो गया, क्या दिख रहा है, ये चीज यहां से प्रूव हो गया। आसान था। एक बार क्या किया, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स लिए, दूसरी जगह पे थीटा की जगह क्या लिए, कोस इनवर्स एक्स लिए। कब, जब एक्स का मान आप साइन पुट करते हैं, साइन एक्स पुट करते हैं, ठीक है ना। एक बार हम लोग एक्स की जगह पे कॉस थीटा पुट करते हैं तो दोनों पर अलग अलग हम प्राप्त आ रहा है वैल्यू। अब इसका यूज क्या होगा, जहां पे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उस जगह देखेंगे कब क्या लेनी है, किस क्वेश्चन में ये चीज लेना है, किस क्वेश्चन में ये चीज लेना है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना करें आप, फटाफट करें। अब क्वेश्चन पे पारी आती है, हम फॉर्मूला बगल में लिखेंगे और फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, आपको मजा आने वाला है, राइट। चलिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, बनाते हैं। एग्जाम्पल का इसका सारा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एक्सरसाइज हम प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल में मात्र 3 ही क्वेश्चन है, इससे पहले जो भी था प्रूव करने वाला था, हम तो इतना प्रूव कर लिए कि फिर एनसीईआरटी को आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं, राइट। फिर देखें, इसको प्रूव करना तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होनी चाहिए जो अभी हमने ड्राइव किया है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। ये जो होता है क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ओके। इसी को प्रूव करना है। इस पे LHS लेके चलते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ओके। तो आप देखें कि ये चीज फॉर्मेट सेम है, लेकिन एंगल के रूप में क्या है, वैल्यू के रूप में एक्स और वाई, यहाँ पे 1/2 है, 2/11 है, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, देखें x प्लस वाई है ना, इसलिए दिस प्लस दिस, यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ओके। फाइनली देख लिया ना। अब देखें, अब कुछ कटने वाला है, आप काटे नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व करें। tan इनवर्स, अब इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 22, ये डायरेक्ट इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 11 प्लस ये इससे हो जाएगा तो 4, नीचे क्या हो जाएगा 22, राइट। ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, 22 इधर आ जाएगा एलसीएम ग्रुप में 22, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा फिर 22 ही आएगा। अब नीचे नीचे तो ये कट ही जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा tan इनवर्स, ये 15 हो जाएगा ऊपर में, नीचे 20 हो जाएगा, ओके। 15 और इसको जो घटा दिए तो 20 आ गया। फिर देखें, इसको काटे 5 से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। आपको देखें यहां से RHS प्राप्त हो गया, और इजी था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से हम लोग को मिलेगा आगे भी। अब देखें, इतना ही करते हैं हम लोग, और एक और क्वेश्चन है हम कर लेते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और है, देखें, इसको मिटा देते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल 5 का है, tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन x, ठीक है ना। इस चीज को लेके चलते हैं और बनाते हैं लोग। चलिए, एग्जाम्पल 5 का ये क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है सर, जैसे tan इनवर्स है और अंदर वाला अगर tan के फॉर्म में रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या होता है उसका वैल्यू आउटपुट के रूप में लिख देते हैं। इसको tan के फॉर्म में पहले लाइए, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इस पे काम करना पड़ेगा। तो काम करते हैं हम लोग,
देखें, सबसे पहले हम लोग को सोल्यूशन करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि सर cos x है, तो tan के फॉर्म में लाने के लिए ऊपर में साइन वाला टर्म बचना चाहिए, नीचे cos वाला टर्म बचना चाहिए, राइट। तो आप लोग बताइए कि cos x का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। आप लोग बोलेंगे डेफिनेटली सर हम लोग को याद है, 11th में ये पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट आप लिखाए हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया, राइट। जब ये चीज cos x का वैल्यू होता है तो नीचे देखेंगे उसको भी तो हाफ एंगल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला हाफ एंगल के फॉर्म में है तो नीचे वाला भी हाफ एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें tan इनवर्स ऊपर वाला में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, राइट। नीचे देखें 1 के जगह पे अगर हाफ एंगल के रूप में लिखा जाए तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, आप बोलेंगे 1 होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस, यहां पे देखें साइन x है ना, इसको हाफ एंगल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 हो जाता है, राइट। और ये हमारा ब्रैकेट में घिर गया। अब फिर सोचना है इसमें, सिंपल रूप से इसको सोचते हुए चलना है। क्या सोचेंगे सर, आप नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो आप देखें तो कॉस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ओके, नीचे देखा जाए क्या है लिखा हुआ, इसका स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन, ओके साइन, या तो यहां पे देखें हम लोगों ने जिस प्रकार से लिया है उसको उस प्रकार से लिखें, तो कॉस स्क्वायर x cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का इंटायर का होल स्क्वायर, राइट। यही चीज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको इस फॉर्मेट में हम लोगों ने लिखा। अब क्या करेंगे सर, शानदार है, आप देखें इसको पावर को इससे उड़ा सकते हैं। अब बचेगा क्या, tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बट्टे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, यही बचा। अब सर हमको क्या करना है इसमें, हम बोलेंगे कि देखो इसको ना, इस चीज को tan के फॉर्म में लाना है। तो क्या यहां से आ रहा है, तो बोलेंगे नहीं, इसको और काम करेंगे। काम क्या करेंगे, ऊपर नीचे को cos से डिवाइड कर देंगे, है ना, ऊपर नीचे को cos से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में साइन बच जाएगा, साइन बाय cos। देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स cos से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 बाय 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2, राइट। ये चीजें हमें निकल के आ गई। फिर आगे देखें, जैसे ही ये चीज हुआ तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे tan के फॉर्म में, ये tan इनवर्स 1 प्लस दिस बटे दिस होता है tan, और tan एंगल के रूप में क्या है, x बाय 2। नीचे देखिए 1 माइनस दिस बाय दिस एंगल के रूप में है x बाय 2, तो माइनस tan x बाय 2 हो गए। ओके, फिर देखें कि tan इनवर्स, अब इस चीज को जो लिखा हुआ है ये सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला है कि हमने लिखा था tan पाई बाय 4 प्लस x, तो यहां पे होता था 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, यही होता था ना। तो यहाँ पे उसी टाइप से है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हाफ है, तो यहाँ पे x की जगह पे हाफ लेना पड़ेगा। ये चीज निकल के आया tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये पूरा का मान हो गया, ये पूरा का ये चीज में लिखा। अब देखें tan इनवर्स अंदर में tan है तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट एंगल बाहर निकल जाएगा, तो बाहर जो निकला वो क्या होगा, पाई बाय
4 प्लस एक्स बाय 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें ऐसा ही क्वेश्चन मिला और इससे हमको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन हो तो थोड़ा दिमाग लगाने का मन करता है। हम लोगों ने क्या करा, cos x को इस फॉर्म में लिखा जो यहां से हमें प्राप्त हुई, राइट। फिर देखे यहाँ पे क्या कि 1 की जगह पे ये लिखे और ये लिखे, क्योंकि हम ऊपर में देख रहे थे तो इसको तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में तो ऐसा प्राप्त होगा। इसको डिवाइड करने के लिए देखिए कुछ कटने वाला था, हमने कर रखा, कट गया, बाकी ये टर्म आया, नीचे ये टर्म आया, राइट। ये दो टर्म आ गया तो हम लोगों ने क्या करा कि 10 में लाने के लिए cos से डिवाइड करा। cos से डिवाइड करने के बाद हमें ये टर्म प्राप्त हुई और ये टर्म को हम लोगों ने सिंपल रूप में ये लिखा, ये फॉर्मूला के रूप में होता है। और जैसे ही ये दोनों हमने लिखा आउटपुट के रूप में ये प्राप्त हो गया, राइट। अब देखें यहां से कि हम लोगों ने पूरा हॉल ग्राफ पढ़े, पूरा हॉल फॉर्मूला पढ़े, है ना। और सारा फॉर्मूला अगर हम लोगों को ड्राइव है माइंड में, सिर्फ कॉपी में रहने से कुछ नहीं होगा, आपके माइंड में होनी चाहिए। आप कोशिश करें उसको याद कर ले। एक दिन पॉसिबल नहीं है, किसी से भी पॉसिबल नहीं है। आप उसको अब एक चार्ट पे लिख करके आप दीवार में चिपका दें, जब चाहे तब उसको वॉच कर सकते हैं और देखते जाए उसको। डेली आप सुबह उठते हैं तो आप पेज एक बार देख लें 5 मिनट, इससे क्या होगा आपको याद होता हुआ चला जाएगा। और ट्रिको में आपको मजबूत करना है, आप चाहते हैं कि बोनाफाइटर बने इस चैप्टर में तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना। और इससे बेसिस हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, ज्यादा नहीं किया है, 2 क्वेश्चन ही किए हैं। और हम चाहते हैं कि इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलें और वहां से हम लोग अपना कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़े और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आगे के लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। जितने भी एनसीईआरटी का हॉल क्वेश्चन है सब उसमें सोल्यूशन मिलेगा आपको, सारा हम प्रूव करते हुए आगे निकलेंगे। और इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, काफी मजा आने वाला है उसमें। आप यूं ही पढ़ते रहे। देखिए कुछ अभी तक मैं हार्ड चीज दी है आपको, तो हार्ड चीज आप लोगों ने बारीकी से पचाया है, खाया है। अब जो आपको मिलेगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, एकदम जोड़ घटाव गुना करने वाला चीजें आपके सामने रहेगी और वो करते हुए चलेंगे। और बचपन की चीजें हैं वो करेंगे तो हमें अच्छा आनंद आएगा, मजा आएगा। बाकी आप यूं ही पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास को भी आप खुश रखें। धन्यवाद।